जय हिंद मेरे सेठ सैनियों और आप सभी का स्वागत है प्रीतम एकेडमी परिवार में और मैं हूं पंकज कुमार। तो बात करेंगे आज झारखंड बोर्ड के कक्षा 8वीं के एक इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है जो आपके परीक्षा के बाद आपके रिजल्ट तक का जो है सफर में आपका साथ देगा। और ये टॉपिक और कुछ नहीं बल्कि आपके कक्षा 8वीं में आपके पासिंग मार्क्स को लेकर है, यानी कि कितने नंबर आपके आने चाहिए कि आप पास हो जाओगे और कितने नंबर आने चाहिए कि आप फेल हो जाओगे, ये सवाल है। ठीक है, साथ ही साथ देखेंगे कि आखिर आपको कितने सब्जेक्ट में पास होना होता है और आप अगर एक सब्जेक्ट में अगर आप फेल हो जाते हो तो क्या होगा। ऐसे तमाम सारे चीजों के बारे में आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो बड़ा मजेदार होने वाला है, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लीजिएगा और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो बात करते हैं सबसे पहले हम लोग कि आखिर ये जो टॉपिक देख रहे हो भाई, कितने नंबर का परीक्षा होगा, कितने में पास है, कितने में फेल है, एक सब्जेक्ट में पास या फेल तो क्या होगा और कितना विषय का परीक्षा देना है। तो सबसे पहले नीचे से शुरू करेंगे कि आखिर आपको कितना सब्जेक्ट का परीक्षा देना है, यानी कि आप कितने सब्जेक्ट का परीक्षा सेंटर में दे के आओगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि आपका जो झारखंड बोर्ड का जो 2025 का आपका एग्जाम होने वाला है, ये टोटली 2 पेपर का है। और आपको पता होगा कि आपका जो एग्जाम का डेट है वो आपका 28 जनवरी है। 28 जनवरी को आप परीक्षा देने जा रहे हो और उस समय आप 2 पेपर का परीक्षा दोगे, यानी कि पूरा का पूरा जो सब्जेक्ट है आपका ना, जो आपके 5 या 6 या 7 सब्जेक्ट जो भी आपके हैं, तो उस सब्जेक्ट को 2 भाग में बांटा है। एक तो पेपर 1 और दूसरा क्या है आपका पेपर 2। याद रखिएगा, जितना भी पेपर है आपका, हर एक पेपर का जो भी विषय है उसमें 50 मार्क्स का क्वेश्चन होने वाला है। यानी कि 50 मार्क्स बोले तो कि जैसे आप हिंदी का एग्जाम दोगे तो 50 मार्क्स का, आप इंग्लिश का एग्जाम दोगे तो 50 मार्क्स का, आप मैथ का एग्जाम दोगे 50 मार्क्स का, आप साइंस का एग्जाम दोगे 50 मार्क्स का और आप सोशल साइंस का एग्जाम दोगे तो 50 मार्क्स का। हर एक सब्जेक्ट का 50 मार्क्स का एग्जाम जो है सेंटर में देके आओगे। जो भी आपका एग्जाम सेंटर निर्धारित किया जाएगा वहां पे आप परीक्षा देकर आने वाले हो। तो अब यह सवाल कि मैंने क्या बोला कि जो टोटल आपका जो सब्जेक्ट है उसको 2 पेपर में बांट दिया गया है। तो पहला पेपर जो आपका फर्स्ट सिटिंग में होगा और दूसरा पेपर जो कि आपका सेकंड सिटिंग में होगा। तो जो फर्स्ट सिटिंग में होगा उसमें आपको हिंदी का और इंग्लिश का ये तो कंपलसरी है। जितने बच्चे अगर मान लो कि 4 लाख बच्चे एग्जाम दे रहे हैं झारखंड बोर्ड का कक्षा 8वीं का, तो 4 लाख के 4 लाख बच्चे जो है ना वो हिंदी और इंग्लिश का एग्जाम देंगे। क्लियर है? तो पेपर 1 में बात किया जाए तो पेपर 1 में आप 2 सब्जेक्ट के एग्जाम दे रहे हो। एक तो आप हिंदी का एग्जाम दे रहे हो और दूसरा जो है आप इंग्लिश का एग्जाम दे रहे हो। अब बहुत सारे बच्चे जो है ना एक एक्स्ट्रा लैंग्वेज पेपर रख लेते हैं। अब एक्स्ट्रा लैंग्वेज पेपर का बोलने का मतलब है कि बहुत सारे बच्चे उर्दू रख लेते हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो खट्टा रख लेते हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे जो कुडमाली रख लेते हैं, संथाली रख लेते हैं। तो अगर आपका कोई एक्स्ट्रा लैंग्वेज पेपर है, मैं बात कर रहा हूं लैंग्वेज पेपर का, जैसे संस्कृत हो गया, तो आपको एक एग्जाम देना होगा। तो इफ माने एगो एक्स्ट्रा का बात किया जाए तो एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट जो भी आपका लैंग्वेज पेपर है ना, जो भी आपका एक्स्ट्रा, ठीक है, आपका लैंग्वेज पेपर है उसका आपको पेपर 3 में एग्जाम देना होगा। तो मुख्य रूप से 3 सब्जेक्ट का आपको एग्जाम देना होता है। लेकिन मैनुअली बात किया जाए, क्योंकि देखो 10 में से 8 ऐसे बच्चे होते हैं ना जो संस्कृत एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट के रूप में रखते हैं, तो उनको एग्जाम देना पड़ेगा। और 2 बच्चे ऐसे होते हैं जो एक्स्ट्रा पेपर में कुछ भी नहीं रखते हैं, तो उनको एग्जाम नहीं देना होगा। तो जिन बच्चों ने एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट, तो इस एक्स्ट्रा सब्जेक्ट में आपको संथाली, कुडमाली, खोट्ठा और जो है उर्दू, संस्कृत, ये सारे सब्जेक्ट का आपको एग्जाम देना होता है अगर आपने एक अतिरिक्त सब्जेक्ट रखा है तो। साथ ही साथ जो आपका पेपर 2 होगा, मैं बात कर रहा हूं आपका पेपर 2 का बात कर रहा हूं, तो पेपर 2 में आपको मैथ का, साथ ही साथ आपका साइंस का और सोशल साइंस, जो सभी बच्चों को एग्जाम देना है। किसका मैं बात कर रहा हूं, मैथ का, उसके बाद आपका साइंस का और फिर आपका सोशल साइंस का आपको एग्जाम देना है। यानी कि मुख्य रूप से देखा जाए तो आप जो है 6 सब्जेक्ट का एग्जाम देके आ रहे हो। अगर आपका एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट का परीक्षा हो रहा है तो, अगर आपका एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट का परीक्षा हो रहा है तो आप 6 सब्जेक्ट का एग्जाम देके आ रहे हो, और नहीं तो आप टोटल 5 सब्जेक्ट का एग्जाम देके आ रहे हो। तो एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट को अगर निकाल दिया जाए तो आप हिंदी का, इंग्लिश का, मैथ का, साइंस का, सोशल साइंस का आप एग्जाम देके आओगे। तो ये जो आपका पेपर 1 है, पेपर 1 आपका फर्स्ट सिटिंग में,
पेपर 2 आपका सेकंड सिटिंग में आपका एग्जाम होने वाला है। अब यहां पे हम लोग बात करेंगे ना कि आखिर कितना नंबर का परीक्षा आपको देना है। तो मैंने क्या बोला कि ईच ऑफ सब्जेक्ट आपको 50 मार्क्स का एग्जाम आपको देकर आना है। तो यानी कि पेपर 2 में आपके 3 सब्जेक्ट है, अगर मैं एक्स्ट्रा सब्जेक्ट को मिला लूं तो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट को मिला लिया जाए तो 50 गुना 3 यानी कि आप 150 मार्क्स का एग्जाम आप देके कहां से आ रहे हो, पेपर 1 में। और अगर आपका एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट नहीं है तो आप जो है ना 50 गुना 2, क्योंकि 2 पेपर का एग्जाम दोगे यानी कि 100 मार्क्स का एग्जाम देके आ रहे हो। क्लियर है। वही पेपर 3 में बात की जाए, इसमें 3 पेपर है तो 50 गुना 3 यानी कि 150 मार्क्स का आप एग्जाम देके आ रहे हो। तो टोटल मिला के देखा जाए, अगर आपका 3 सब्जेक्ट है, मैं क्या बोल रहा हूं, मैं टोटल मार्क्स का मैं बात कर रहा हूं, टोटल मार्क्स का मैं बात कर रहा हूं, यानी कि आप जो है ना मार्क्स का बात कर लो। तो हिंदी का 50 मार्क्स का एग्जाम, इंग्लिश में 50 मार्क्स का एग्जाम, एक्स्ट्रा सब्जेक्ट में 50 मार्क्स का एग्जाम, मैथ का 50 मार्क्स, साइंस का 50 मार्क्स और सोशल साइंस का 50 मार्क्स। तो देखो कि 6 सब्जेक्ट है, कुल मिला के 6 × 30 यानी कि 300 नंबर। कितना हो गया, 300 नंबर का आप आपके एग्जाम सेंटर में बैठ के आप परीक्षा दोगे। ये किसके लिए है 300 मार्क्स, जिन्होंने एक अतिरिक्त सब्जेक्ट रखा है, वही मैं बात कर रहा हूं, कुड़माली, संथाली, उर्दू, है ना, आपका संस्कृत। ठीक है, अगर आपने नहीं रखा है तो एक सब्जेक्ट को घटा दो, यानी कि आप 250 मार्क्स का 250 मार्क्स का एग्जाम देके आओगे। तो केवल यहीं पे आपका खत्म नहीं होता, आपके स्कूल से कुल मिला के 100 मार्क्स का, कितना मार्क्स का, आपका 100 मार्क्स का और आपका परीक्षा होगा, जिसको आप प्रैक्टिकल का एग्जाम समझ लो या आप आंतरिक मूल्यांकन आप अपना समझ लो। तो कुल मिला के अगर आप परीक्षा दे के आ रहे हो तो 300 और 1 400 यानी कि आप टोटल 400 मार्क्स का एग्जाम दे के आ रहे हो। कब, अगर आपका एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है तो, और अगर एक्स्ट्रा सब्जेक्ट नहीं है तो आप जो है ना 250 प्लस 100 यानी कि आप 350 का परीक्षा देके आओगे। तो मोस्टली केस में जितने भी बच्चे हैं उसमें से अगर 10 में से अगर 8 बच्चों का बात किया जाए तो वो 350 मार्क्स का परीक्षा देगा, और जो 2 बच्चे से हैं जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट रखे होंगे वो 400 मार्क्स का एग्जाम देके आएंगे। और 100 मार्क्स कहां से है, आपके स्कूल से, और आपका 300 मार्क्स कहां है, तो एग्जाम सेंटर में। जो 250 मार्क्स कहां पे है, तो आपके एग्जाम सेंटर में, 100 मार्क्स कहां पे है, आपके स्कूल में। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं ना कि हर एक सब्जेक्ट में, हर एक सब्जेक्ट में ईच ऑफ सब्जेक्ट का बात करेंगे, है ना, ईच ऑफ सब्जेक्ट का बात करेंगे तो हर सब्जेक्ट में आपको 10-10 मार्क्स का आपको क्या मिलने वाला है, तो इंटरनल या प्रैक्टिकल मार्क्स मिलने वाला है। केवल एक्स्ट्रा सब्जेक्ट को भूल जाओ, क्योंकि एक्स्ट्रा सब्जेक्ट उन्हीं बच्चों का परीक्षा होगा जिन्होंने एक अतिरिक्त भाषा रखा होगा। तो मेनली आपको 5 सब्जेक्ट का एग्जाम देके ही आना है जो आपके मुख्य विषय है। तो यानी कि हर एक सब्जेक्ट में 10-10 मार्क्स का आपको क्या मिलेगा, इंटरनल मार्क्स मिलेगा, यानी कि एक सब्जेक्ट का टोटल जो मार्क्स होगा आपका 60 होगा। लेकिन आप परीक्षा में लिख के कितना होगे, तो केवल और केवल 50 मार्क्स का जो है आप जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न लिख के आ रहे हो, क्योंकि आपका पूरा का पूरा जो एग्जाम होगा वो ऑब्जेक्टिव बेसिस पे होगा। यानी कि केवल और केवल आप क्या कर रहे हो कि 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन को घेर के आ रहे हो, ओएमआर शीट पर आप क्या देके आ रहे हो, अपनी परीक्षा देकर आ रहे हो। यहां तक क्लियर है। अब आगे बात करते हैं, अब बात करते हैं ना कि कितना में फेल, अगर फेल आपको पता होगा तो कितना में पास अगर आपको पता है तो फेल तो निकल जाएगा। तो ऐसे झारखंड बोर्ड का नियम है, यानी कि जैक बोर्ड का नियम है कि अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में पास करना है तो आपको 33% अंक लाना होगा। कितना, 33% मार्क्स आपको लाना पड़ेगा। तो 50 नंबर का आपने परीक्षा दिया तो 50 का अगर हम लोग 33% निकालेंगे ना तो लगभग 16.5% मार्क्स होता है। आप ये बताओ, झारखंड बोर्ड में किसी भी प्रकार का गलत उत्तर पर कोई नंबर नहीं काटा जाता, गलत उत्तर पर कोई नंबर नहीं काटा जाता। तो जब नंबर नहीं काटा जाता तो 16.5 नंबर तो आएगा नहीं किसी का। यानी कि पास होने के लिए आपको 17 नंबर चाहिए। एक सब्जेक्ट में पास होने के लिए मेरे बुतरुओं को, मेरे फगुनिया को कितना नंबर चाहिए, 17 नंबर चाहिए। अब ये फगुनिया अगर 17 नंबर लेके आया हिंदी में तो वो पास हो जाएगा, अगर वो लाया इंग्लिश में तो वो पास हो जाएगा, अगर वो लाया मैथ में तो पास हो जाएगा, अगर लाया 17 नंबर लेके आया साइंस में तो वो पास हो जाएगा, और सोशल साइंस में अगर 17 नंबर लेके आता है तो मेरा फगुनिया, मेरा बबुआ जो है वो पास हो जाएगा। यहां तो बात क्लियर हो गया कि हर एक सब्जेक्ट में पास करने के लिए आपको 17 नंबर चाहिए। मैंने क्या बोला, एक तो सब्जेक्ट वाइज होता है और एक आपका क्या होता है, टोटल का जितना भी आपने मार्क्स का परीक्षा दिया।
तो यहां पे एक सब्जेक्ट में अगर 16 नंबर लाते हैं तो पास, और उससे कम लाएंगे तो आप क्या हो जाओगे? फेल। अगर आप 16 नंबर भी लेके आते हो, 17 नंबर पास है ना, आप अगर 16 नंबर लेके आते हो तो आप फेल हो जाओगे, लेकिन अगर किसी कारण से 16.5 नंबर ले आए तो पास हो जाओगे। ठीक है, अब समझते हैं कि एक तो हो गया एक एक सब्जेक्ट में। मेनली आपका बोला गया है कि टोटल आप 5 सब्जेक्ट का एग्जाम दे रहे हो। कितने? 5 सब्जेक्ट का। तो 5 गुना, अगर मैं 5 गुना 50 करूं तो 250 मार्क्स का एग्जाम दोगे। मैं एक्स्ट्रा सब्जेक्ट को मैं छोड़ रहा हूं, तो एक्स्ट्रा जो 250 मार्क्स होगा ना, तो 250 मार्क्स का आपको 33% अंक लाना होगा, यानी कि 17 पचे 85। कितना होगा? 17 पचे 85, यानी कि 250 में से अगर आप 85 मार्क्स ला रहे हो तो आप क्या हो जाओगे? पास। क्या हो जाओगे आप? पास। अब सवाल, क्या सर 17 से मैं ज्यादा लाऊंगा तो मैं पास हो जाऊंगा? जी हां, अगर आप 17 से भी ज्यादा लाओगे तो आप पास हो। ठीक है, तो यानी कि 250 में से आपको कितना लाना है? 85 नंबर, और 50 में से कितना लाना है आपको? 17 नंबर। ये बात आप याद रख लेना। क्लियर है? अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं कि अगर एक सब्जेक्ट में फेल हो तो क्या होगा। देखो, आपका मेन जो सब्जेक्ट वो 5 है। आपका मेन सब्जेक्ट कितना है? 5। अब ये मेन सब्जेक्ट 5 है क्या? तो आपका हिंदी, आपका इंग्लिश, आपका मैथ, आपका साइंस और आपका सोशल साइंस। तो हिंदी, इंग्लिश, मैथ और सोशल साइंस आपका मेन सब्जेक्ट है। इन 5 सब्जेक्ट में से किसी भी 4 में आपको पास करना होगा। यानी कि अगर आप मैथ में फेल हो जाओगे तो बाकी ये 4 में आपको पास करना होगा। इंग्लिश में, हिंदी में, साइंस में, सोशल साइंस में। अगर आप सोशल साइंस में फेल हो जाते हो तो आपको साइंस में, मैथ में, इंग्लिश में और हिंदी में पास करना होगा। यानी कि एक सब्जेक्ट में आप अगर फेल करते हो ना तो कोई गम नहीं है, लेकिन अगर आप फेल करते हो एक सब्जेक्ट में तो बाकी सब्जेक्ट से मिलाकर आपका कितना आना चाहिए? 85 नंबर आना चाहिए, तब जाके आप पास करोगे। बड़ा आसान सा लॉजिक है, आप आराम से नंबर ले आओगे यार। शुरू से लेकर अगर लास्ट तक मेहनत करते हो तो नंबर आ जाएगा। तो ये तो बात सही है। हम लोगों ने देख लिया कि कितने नंबर का परीक्षा होगा। तो अगर 6 का 6 सब्जेक्ट मिला दिया जाए अतिरिक्त सब्जेक्ट को तो 300, और अगर बात किया जाए कि अगर आपको कितना का, अगर मान लिया जाए कि अगर अतिरिक्त सब्जेक्ट को हटा दिया जाए तो 250 मार्क्स का। और एक बात है, आपका जो प्रैक्टिकल का जो परीक्षा होगा उस प्रैक्टिकल के परीक्षा में भी आपको पास करना होगा। अब ये प्रैक्टिकल का परीक्षा जो होने वाला है वो कितना नंबर का होगा? तो प्रैक्टिकल का जो परीक्षा होगा टोटल 100 मार्क्स का होगा। तो 100 मार्क्स का अगर आपको 33%, क्योंकि पास आउट मार्क्स है 33%, तो 33% अगर ना अंक लाते हो तो यानी कि 100 में से आपको 33 अंक और लाना होगा। तो यानी कि आपको सब्जेक्ट में पास करने के लिए 85 नंबर चाहिए। यानी कि जो आपने 5 सब्जेक्ट का एग्जाम दिया ना उसमें पास करने के लिए कितना नंबर चाहिए? 85 नंबर। और ये जो 100 मार्क्स का आपका इंटरनल हुआ या आपका जो प्रैक्टिकल का जो परीक्षा हुआ इसमें पास करने के लिए आपको 33 नंबर चाहिए। यानी कि कुल मिला के देखा जाए तो आपको कितना नंबर चाहिए? 5 और 3 8, और 8 9 10 11, आपको 118 नंबर चाहिए, तब जाके आप पास हो जाओगे। अब यह सवाल है कि भाई ये 100 नंबर में से 33 नंबर कैसे आएगा? तो आपने जो पिछला जो आपका ट्रैक रिकॉर्ड है आपके क्लास में, अब ये ट्रैक रिकॉर्ड का मतलब कि मेरी जो फगुनिया है और जो मेरे बबुआ लोग हैं वो लोग जो स्कूल गया होगा ना तो वो किस तरह से अपने सर के साथ, उसका रवैया क्या था? आप ज्यादा बदमाश थे क्या? आप ज्यादा नटखट थे क्या? आप पढ़ने में तेज थे क्या? तो इसको देखकर आपका जो साप्ताहिक बोर्ड परीक्षा हो रहा था उसमें मेरा बबुआ, मेरा फगुनिया कितना नंबर लाया होगा, वहां से आपका हो जाता है। तो डिपेंड क्या करता है कि आपके क्लास में आपकी पूरी एक्टिविटी क्या है, उस आधार पे आपका नंबर दिया जाएगा। लेकिन एक बात गौर करना मेरा बबुआ, मेरा फगुनिया सब, होता क्या है कि क्लास का कोई भी टीचर नहीं चाहता कि मेरा फगुनिया या मेरा बबुआ फेल हो जाए। तो जब आपका वो चाहेगा कि मेरा फगुनिया या मेरा बबुआ फेल ना हो तो जितने भी फगुनिया है और जितने भी बबुआ है ना सबको स्कूल वाला पास कर देता है। यानी कि 100 में से 33 नंबर तो आपको देगा ही देगा, वो पास कर ही देगा। तो केवल और केवल आपको ध्यान कहां रखना है कि ये जो 250 मार्क्स का आप एग्जाम देके आते हो, अगर एक्स्ट्रा सब्जेक्ट को छोड़ दिया जाए तो आपको केवल और केवल 85 नंबर लाना है। बड़ा आसान है, बहुत आसान है, आप ले आओगे। करना क्या है कि प्रीतम एकेडमी को पकड़ के रखना है। ये जो चैनल आप देख रहे हो ना इसको पकड़ के रखना है और शुरू से लेकर लास्ट तक आपके परीक्षा तक जो है ना एकदम रटा देना है आपको। तो मैं गारंटी देता हूं मैं पास करवा दूंगा। इसके बाद आप क्लास कहां जा रहे हो? 9 जा रहे हो। 9 में भी मैं तैयारी गर्दा ढंग से करवाऊंगा, इतना गर्दा करवाऊंगा ना कि सब बोलेगा अरे फगुनिया तो हमारा जान है रे, तो वो भी सवाल आ जाएगा बाबू।
तो पढ़ना है, आपको ध्यान लगा के पढ़ना है, मन लगा के पढ़ना है। आप पिछला ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देख लो, हम लोगों ने बच्चों को यहां से A+ दिलवाया है, हर एक बच्चा हर एक सब्जेक्ट में A+ लेके आया है। तो बस छोटा सा चैनल है, केवल आपको छोटा दिखेगा, लेकिन हम लोग दो जो सर है, पंकज सर और सूरज सर, ठीक है ना, दोनों मिलकर अच्छे ढंग से पढ़ाते हैं। आप देख सकते हो कि पहले एक ऐसा चैनल मिलेगा झारखंड बोर्ड का जिसमें अलग अलग टीचर है अलग अलग सब्जेक्ट का। जैसे हम लोग हम मैथ हम जो है ना आपको सोशल साइंस और हिंदी पढ़ा देते हैं, ठीक है। सूरज सर जो है आपको साइंस, मैथ और आपको इंग्लिश पढ़ा देता है। तो कहीं ना कहीं हर एक सब्जेक्ट का आपको टीचर मिल जाता है। अब मिल जा रहा है तो तैयारी अच्छी से ढंग से होगी। तो बाकी सवाल है कि यहां पे कोई डाउट है तो बताना। एक जो आपका ग्रेड वाज है, यानी कि आपके जो परीक्षा का रिजल्ट आएगा वो ग्रेड के आधार पे आएगा, A+, B+, C+, है ना, D+ या D। तो उसमें से A आएगा तो कितना मार्क्स होना चाहिए, B लाने के लिए कितना होगा, D आएगा तो क्या होगा, उसके बारे में मैं एकदम विस्तार से मैं एक वीडियो बना दूंगा ताकि आपको समझ में आ जाएगा। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं मेरे फगुनिया, मेरे बबुआ अगले एक वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।